ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जिंदगी में सिर्फ प्यार ढूंढ रहा था। उसे क्या पता था कि जिससे वो मोहब्बत समझ रहा है वो धीरे धीरे उसे जिंदा ही खा जाएगी। शहर से थोड़ा दूर एक घना जंगल था। दिन में भी लोग उस जंगल के पास जाने से कतराते थे और रात के बाद तो वहां का रुख करना मतलब अपनी किस्मत को खुद बुलाना था। लोग कहते थे जंगल खाली नहीं है, वहां कोई रहता है जो रात के अंधेरे में ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसी जंगल के पास एक लड़का रहता था। नाम था अयान। कॉलेज का स्टूडेंट, सीधा सा, ज्यादा बोलने वाला नहीं। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी जब तक उस रात उसका सामना उससे नहीं हुआ। वो रात थोड़ी ज्यादा शांत थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अयान ट्यूशन से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और जंगल बिल्कुल पास था। अचानक उसकी बाइक रुक गई, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे वहीं रोक दिया हो। अयान ने जब नजर उठाई तो जंगल के किनारे एक लड़की खड़ी थी। लाल रंग के कपड़े, खुले हुए बाल और आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई। वो बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे पता हो कि अयान कहीं जाने वाला नहीं है। उस लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, यहाँ से शहर का रास्ता कौन सा है? अयान ने रास्ता बता दिया। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी, पर इतनी भी खौफनाक नहीं लग रही थी। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू था। रूहिका, उसने अपना नाम बताया। फिर वो जंगल की तरफ मुड़ गई और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, जैसे जंगल ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया हो। उस रात अयान सो नहीं पाया। उस लड़की का चेहरा, उसकी आवाज बार बार उसके दिमाग में घूमती रही। अगली रात वो जानबूझकर वही रास्ता गया और जैसे उसने सोचा था, रूहिका फिर वहां थी। धीरे धीरे मिलना रोज का सिलसिला बन गया। दोनों घंटों बैठकर बातें करते। रूहिका तम बोलती थी, पर जब बोलती थी तो अयान उसे सुनता ही रह जाता था। वो अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती थी, बस इतना कि वो अकेली है और रात उसे ज्यादा पसंद है। समय के साथ अयान बदलने लगा। उसके चेहरे की चमक कम होने लगी। दिन भर थकान रहती, रात को गहरी नींद आती जिसमें अजीब अजीब सपने होते। माँ ने भी महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, पर अयान चुप रहा। एक रात अयान ने पूछ ही लिया, तुम दिन में क्यों नहीं मिलती? रूहिका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मेरा वक्त रात का है। उस पल हवा थोड़ी तेज हो गई। जंगल से पत्तों की आवाज आई, जैसे किसी ने सांस ली हो। अयान के दिल में हल्का सा डर उतरा, पर मोहब्बत उस डर पर भारी पड़ गई। फिर एक दिन अयान के दोस्त ने उसे जंगल के पास देख लिया। उसने मना किया, समझाया और उस जंगल की पुरानी कहानी बताई। एक औरत की कहानी जो जिंदा नहीं रही और जिसे लोग आज भी वहां महसूस करते हैं। अयान ने बात टाल दी। उस रात जब अयान रूहिका से मिला, उसने पहली बार अयान का हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में प्यार भी था और कुछ ऐसा भी जो धीरे धीरे अयान को कमजोर कर रहा था। रूहिका ने धीरे से कहा, अब तुम सिर्फ मेरे हो। और उस पल जंगल बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उसने अपना शिकार चुन लिया हो। अयान ने पहली बार महसूस किया कि जिस जगह पर वो खड़ा है वो सिर्फ जंगल नहीं है, वो किसी का इलाका है। रूहिका का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत। अयान ने अपना हाथ छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की, पर पकड़ और टाइट हो गई। रूहिका ने आंखें उठाकर अयान को देखा। उस नजर में मोहब्बत भी थी और कुछ ऐसा भी जो समझ से बाहर था। तुम डर रहे हो? रूहिका ने धीरे से पूछा। अयान ने झूठ बोल दिया, नहीं, पर जंगल जानता था वो डर रहा था। उस रात के बाद अयान की जिंदगी धीरे धीरे हाथ से निकलने लगी। वो क्लास में ध्यान नहीं दे पाता, दोस्तों से बात कम हो गई। माँ अक्सर उसे खामोशी से देखती रहती, जैसे वो उसके चेहरे पर कोई ऐसी बात पड़ रही हो जो अयान खुद नहीं समझ पा रहा था। रात होते ही अयान का मन बेचैन हो जाता। पैर अपने आप जंगल की तरफ मुड़ जाते। रूहिका से मिले बिना उसे चैन नहीं मिलता। रूहिका भी बदलने लगी थी। पहले वो सिर्फ बातें करती थी, अब वो अयान के करीब रहने लगी। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी गहराई आ गई थी, जैसे सदियों की थकान छुपी हो। एक रात अयान ने पूछ ही लिया, तुम रहती कहाँ हो? रूहिका ने जंगल की तरफ देखा और बोली, यहीं। जंगल में?
अयान ने हैरानी से पूछा। रूहिका मुस्कुराई। जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ घर की ज़रूरत नहीं होती। उस रात अयान ने पहली बार नोटिस किया, जब रूहिका चल रही थी तो उसके पैरों की कोई आहट नहीं आ रही थी। अगली सुबह अयान को उसकी माँ ज़बरदस्ती एक बुजुर्ग पंडित के पास ले गई। पंडित ने अयान को देखा और बिना कुछ पूछे ही कहा, इस लड़के पर किसी और का साया है। अयान गुस्से में उठा और बाहर चला गया। उस रात जब अयान रूहिका से मिला, उसने सब कुछ बता दिया, माँ, पंडित और शक, सब कुछ। रूहिका की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई। तुम उनकी बात पर भरोसा करते हो? उसने पूछा। अयान चुप रहा। रूहिका ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका चेहरा बिल्कुल पास था। उसकी आंखें अब गहरी काली लग रही थीं। तुमने वादा किया था, तुम सिर्फ मेरे रहोगे। अयान ने महसूस किया जैसे उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। उस रात अयान घर लौटा तो उसके पैरों में ताकत नहीं थी। वो सीधा बिस्तर पर गिर गया। आंखें बंद हुई और सपना शुरू हो गया। सपने में वही जंगल था, वही जगह, पर इस बार रूहिका अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई परछाइयां थीं और रूहिका का चेहरा वो चेहरा नहीं रहा जो अयान जानता था। उसकी आंखें लाल नहीं पर अंधेरे से भरी हुई थी। उसके बाल हवा में ऐसे लहर रहे थे जैसे जिंदा हों। सपने में रूहिका बोली, मैंने तुमसे मोहब्बत की और मोहब्बत में कोई आधा नहीं होता। अयान चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। सुबह अयान बुखार में था। माँ ने उसके पास बैठकर पूरी रात दुआ की। तभी गांव की एक बुढ़िया आई। उसने अयान को देखा और सीधा कहा, इस लड़के का नाम जंगल में लिया जा चुका है। बुढ़िया ने बताया कि सालों पहले एक औरत थी जिसे प्यार का झूठा वादा करके जंगल में छोड़ दिया गया था। उस रात के बाद वो कभी जिंदा नहीं दिखी। कहते हैं वो आज भी रात को उन्हीं लड़कों के पास आती है जो अकेलापन और मोहब्बत के भूखे होते हैं। उसका नाम अलग अलग लोग अलग अलग बताते थे, पर चेहरा हमेशा एक जैसा बताया जाता था। रात से पहले ही अयान घर से निकल गया। जंगल ने जैसे उसे बुला लिया हो। वहां रूहिका खड़ी थी। आज वो लाल कपड़ों में नहीं थी। उसका चेहरा ज्यादा साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू इंसानी नहीं लग रहे थे। तुम आए? रूहिका ने कहा। अयान ने हिम्मत जमा कर पूछा, तुम सच क्या हो? रूहिका ने धीरे धीरे कहा, जो तुम मुझे बनाना चाहते थे वही। उसने सच बता दिया। वो जिंदा नहीं थी, वो अकेली नहीं थी। वो मोहब्बत ढूंढती थी, पर मोहब्बत के साथ अपना दर्द भी बांटती थी। तुम मेरे साथ रहोगे? रूहिका ने कहा, या फिर जंगल तुम्हें मुझसे छीन लेगा? अयान के कान में हवा की आवाज आई। जंगल हिल रहा था, पत्ते घूम रहे थे, जमीन थोड़ी सी कांप रही थी। अयान ने आंखें बंद की और जोर से बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पर अपनी जिंदगी से ज्यादा नहीं। उस पल रूहिका की आंखों से आंसू बह गए। उसने पहली बार अयान को छोड़ दिया। जंगल अचानक शांत हो गया। रूहिका पीछे हटती चली गई। हर कदम के साथ वो हल्की होती चली गई। आखिर बार उसकी आवाज आई, मोहब्बत अगर सच्ची होती तो मैं आज भी जिंदा होती। और फिर जंगल खाली हो गया। अगली सुबह अयान जिंदा था, पर जो अयान जंगल में गया था वो लौटकर नहीं आया। आज भी जब कोई रात में उस जंगल के पास जाता है तो कहते हैं लाल कपड़ों में एक परछाई दूर खड़ी रहती है, बस देखती है, बुलाती नहीं। और अगर कोई अकेला दिल उसकी तरफ बढ़ता है तो जंगल फिर से सांस लेने लगता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद आपको कहानी पसंद आई होगी, पर अक्सर ऐसा होता है, हम देखते तो हैं पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चाहते हो कि हम ऐसी ही और भी सच्ची घटनाओं पर आधारित खौफनाक कहानियां लाते रहें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सपोर्ट हमें हिम्मत देता है ताकि हम आपके लिए और भी ज्यादा डर और सच के बीच की कहानियां ला सके। मिलते हैं अगले किस्से में, जब फिर किसी ने अंधेरे से मोहब्बत कर ली होगी।